गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पढ़ा था क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज कंपनी, कंपनी का मीनिंग किया पढ़ा। टाइप्स ऑफ कंपनी भी हमने कर लिया था, कंपनी कितने टाइप्स की होती है। हम पढ़ रहे थे अब कंपनी की कैपिटल। तो जो कंपनी की कैपिटल होती है वो स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड होती है जिनको हम शेयर्स बोलते हैं। और ये टू टाइप के शेयर होते हैं। एक होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर और दूसरा होता है हमारे इक्विटी शेयर। फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर की। प्रेफरेंस शेयर ऐसे शेयर जिन्हें पर एनम एक फिक्स रेट से डिविडेंड को लेने और कंपनी की विंडिंग यानी कंपनी के एंड की कंडीशन में कैपिटल को रिटर्न लेने की जिन्हें सबसे पहले प्रेफरेंस होता है यानी सबसे पहले लेने का अधिकार होता है, ऐसे जो शेयर होते हैं वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं। ये भी कई टाइप्स के होते हैं। और इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर वे शेयर है जिन्हें जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है यानी जिन्हें पर एनम एक फिक्स रेट से डिविडेंड लेने और कंपनी की विंडिंग की कंडीशन में कैपिटल को सबसे पहले रिटर्न लेने की प्रायोरिटी नहीं हो, ऐसे जो शेयर होते हैं वो हमारे इक्विटी शेयर होते हैं। फिर आप प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर का डिफरेंस भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब होती है कंपनी की कैपिटल। कंपनी की कैपिटल में जो सबसे पहली कैपिटल होती है वो होती है एथोराइज्ड कैपिटल। तो एथोराइज्ड कैपिटल मीन्स सच कैपिटल एज इन एथोराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी टू बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। यानी हम कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उस समय हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो कैपिटल नोट करते हैं यानी जिस कैपिटल के साथ में हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है, उससे हम यहाँ पर एथोराइज्ड कैपिटल का नाम देते हैं। सेकंड कैपिटल है आपकी इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल रेफर टू दैट पार्ट ऑफ एथोराइज्ड कैपिटल which is actually issued to the public for subscription। यानी इशूड कैपिटल एथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट है जो पब्लिक को इशू किया गया है, ऐसी कैपिटल होती है हमारी इशूड कैपिटल। एंड थर्ड कैपिटल है हमारी वो है अनइशूड कैपिटल यानी एथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो अभी तक पब्लिक को इशू नहीं किया गया है, उसको हम अनइशूड कैपिटल का नाम देते हैं। तीसरी एक कैपिटल आपकी 4 नंबर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज टेकन अप बाय पब्लिक इज कॉल्ड द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यानी इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक ने टेक ओवर कर ले लिया है उसको हम यहाँ पे सब्सक्राइब्ड कैपिटल का नाम देते हैं। और इशूड कैपिटल का वो पोर्शन जो पब्लिक ने अभी तक नहीं लिया है उसको हम बोलते हैं अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर कॉल्ड अप कैपिटल। तो द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज कॉल्ड फॉर पेमेंट इन नॉन एज कॉल्ड अप कैपिटल। यानी जो हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है उसका वो पार्ट जिसके लिए हमने पब्लिक से कंपनी ने पेमेंट को लेने के लिए कॉल किया उसको कॉल्ड अप कैपिटल, और जिसका पेमेंट कंपनी अभी तक नहीं मंगवा रही है शेयर होल्डरों से उसको बोलते हैं अनकॉल्ड अप कैपिटल। और पेड अप कैपिटल मीन्स कॉल्ड अप कैपिटल का वो पोर्शन जो पब्लिक ने पेड कर दिया है वो पेड अप कैपिटल, और जो अभी तक पेड नहीं किया वो अनपेड अप कैपिटल। तो ये तो कैपिटल के टाइप्स थे आपके। इसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल के अंदर जो सबसे पहले मेन चीज है जर्नल एंट्री। कंपनी की बुक में सबसे पहले जर्नल एंट्री की जाती है। बैलेंस शीट भी है लेकिन बैलेंस शीट बाद में सीखेंगे, पहले हम जर्नल एंट्री सीख रहे हैं। और जर्नल एंट्री के अंदर जब द होल अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम, ऑल अमाउंट भाई कंपनी की बुक में हम एंट्री कर रहे हैं तो कंपनी क्या करती है कि व्हेन होल अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम, कंपनी जब टोटल अमाउंट एक साथ रिसीव करती है
लमसम एक साथ एक मुश्त एक इकट्ठा पेमेंट आता है तो कंपनी केवल 2 जर्नल एंट्री करती है। फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट बीइंग फुल अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम। और सेकंड एंट्री, कंपनी फिर इन शेयरों को जब कंपनी ने सारा अमाउंट रिसीव कर लिया तो कंपनी इस अमाउंट को ड्यू करने की एंट्री करेगी, तब एंट्री होगी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फुल अमाउंट ड्यू। लेकिन ध्यान रखना 2 टाइप के शेयर हो तो प्रीफरेंस और इक्विटी। अगर इक्विटी होगा तो अपन शेयर के आगे इक्विटी पे लगाएंगे, यानी बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और प्रीफरेंस होगा तो प्रीफरेंस लिखेंगे बैंक अकाउंट दिया टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट और प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट दिया टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जब कंपनी को होल अमाउंट यानी ऑल अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम, टोटल अमाउंट अगर एक साथ लमसम रिसीव हो जाता है, इकट्ठा आ जाता है, तो कंपनी केवल 2 जर्नल एंट्री करती है, फर्स्ट और ही सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा न्यूमेरिकल का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप न्यूमेरिकल का फर्स्ट नंबर निकालेंगे और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि वाई लिमिटेड इशूड 15,000 शेयर ऑफ 10 each टू द पब्लिक, द होल अमाउंट ड्यू was received in lump sum पर necessary journal entries in the books of company। आपको जब क्वेश्चन हमें करना है तो हमें इस तरीके से क्वेश्चन करना है। सबसे पहले आपको क्या लिखा हुआ है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। हम वाई लिमिटेड की बुक में जर्नल एंट्री करेंगे, हमारा फॉर्मेट इस तरीके से होगा। ठीक है, अब उसने लिखा है कि होल अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम, तो आपको केवल 2 जर्नल एंट्री करना है। पहली अमाउंट को रिसीव करने की एंट्री, सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। यहां पे आपकी बुक में इक्विटी या प्रेफरेंस नहीं लिखा तो आप नहीं लिखेंगे, तो बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट और नरेशन बैंक full amount received in lump sum। कितना अमाउंट आएगा, क्वेश्चन के अंदर दे रखे 15,000 शेयर और ईच शेयर 10 रुपीज, यानी 1,50,000 रुपीज। फिर इसकी मनी को आप यहां पर ड्यू करेंगे। अब जब मनी रिसीव हो जाती है तो इसकी मनी को ड्यू कर दीजिए, तो हमारी एंट्री हो गई शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और इसका नरेशन बीइंग फुल या होल अमाउंट ड्यू, और अमाउंट में आ जाएगा हमारा 1,50,000 रुपीज़, 1,50,000 रुपीज़। फिर आप टोटल लगा लेंगे, टोटल हो गया हमारा 3 लाख। इस तरीके से हमारा जब कंपनी टोटल अमाउंट या होल अमाउंट को एक साथ रिसीव करती है तो हम केवल 2 जर्नल एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर होल्डर अकाउंट और दूसरी एंट्री होती है शेयर होल्डर अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसी टाइप का क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर 4 नंबर भी दे रखा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है।